आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। ये आप देखिए, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार में प्रार्थियों को शामिल करें। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी इस बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2023 विषय हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये मामला जो है वो क्या है, यूजीसी नेट जून 2024 का जो रिजल्ट था, जो परीक्षा परिणाम था, वो चूंकि देर से आया था और देर से आने के कारण से इस विषय की जो लिखित परीक्षा थी, उस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से इस विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा जयपुर हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई थी। प्रमुख याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार और अन्य। तो मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन के द्वारा ये जो है डिसीजन दिया गया है। आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा हिंदी विषय के जो इंटरव्यू हैं वो 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण के जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में जो दूसरे चरण के इंटरव्यू हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। 4 नवंबर से 22 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके पश्चात तीसरे चरण के जो इंटरव्यू हैं वो 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा हिंदी विषय का जो रिजल्ट था वो 8 अगस्त 2024 को घोषित किया था और उसमें 1612 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये जो मामला है, ये जो विवाद है वो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के है। तो इससे संबंधित जो आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 22 जून 2023 को ये विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था, जो 48 विषयों में 1913 पदों के लिए जारी किया गया था। तो इसमें आप देखिए, जो हिंदी विषय है, इस हिंदी विषय के अंदर टोटल जो पद विज्ञापित किए गए थे वो 214 पद विज्ञापित किए गए थे और आरपीएससी के द्वारा इसमें लगभग 7.5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। अब बात करें इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई आरपीएससी के द्वारा, वो आप देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता क्या बताई गई है। ये आप देखिए, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों में से कोई भी अगर शैक्षणिक योग्यता आपके पास में है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता 1 के अंदर क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर 1 में, कि अभ्यर्थी के पास में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय से जिस विषय में वह अप्लाई कर रहा है उस विषय में या उसके समकक्ष विषय में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आरपीएससी ने और क्या कहा है कि अभ्यर्थी के पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, ठीक है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वह क्वालिफाइड होना चाहिए, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ इस विज्ञापन में आरपीएससी के द्वारा उन अभ्यर्थियों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना है और उनको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की है जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं और जिनकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार है। लेकिन इसके साथ साथ आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है
या फिर जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनकी पीएचडी तभी जो है वैलिड मानी जाएगी, या पीएचडी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो तभी अप्लाई करने के योग्य होंगे, या उनको नेट, सेट और स्लेट से तभी छूट प्रदान की जाएगी जब वो ये 5 बिंदु जो दिए गए हैं, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये 5 बिंदु क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री नियमित रूप से प्रदान की गई है। पॉइंट नंबर 2, पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पॉइंट नंबर 4, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर पब्लिश्ड किए हैं, जिनमें कम से कम 1 शोध पत्र रेफरल जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित कराया है। और 5वां जो बिंदु है वो क्या है? अभ्यर्थी ने यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीएसआर द्वारा प्रायोजित या वित्तपोषित या समर्थित सम्मेलनों में या सेमिनारों में अपने पीएचडी कार्य के आधार पर कम से कम 2 पेपरों का वाचन किया है। तो ये 5 बिंदुओं का जो सत्यापित प्रमाण पत्र है, अगर आप वो प्रस्तुत करेंगे तो आपको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की जाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये जो सत्यापित प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? ये आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव या फिर डीन यानी संकाय अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ साथ में इस विज्ञापन के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिन विषयों में यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित नहीं कराई जाती है, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आयोजित नहीं कराई जाती है, ऐसे विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बगैर नेट, सेट और स्लेट के सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। अब पॉइंट नंबर बी के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता बताई है उसमें क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी ने अपनी जो पीएचडी की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से अगर प्राप्त की है तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य है। अब इसके साथ साथ में आरपीएससी ने शैक्षणिक योग्यताओं का जो क्लियरिफिकेशन दिया है उसमें क्या कहा है, ये देखिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। इसमें आरपीएससी ने ये कहा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यहाँ पर नोट लगा करके ये भी स्पष्ट किया गया है कि साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक यानी साक्षात्कार का पहला दिन है। और चूंकि आपको पता है कि आरपीएससी के द्वारा इस विषय के साक्षात्कार जो आयोजित किए गए थे वो 7 अक्टूबर 2024 से आयोजित किए गए थे। इसका मतलब इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए गए थे उनके पास में 7 अक्टूबर तक इस विषय की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो होनी चाहिए। प्रार्थियों का कहना था कि वे 27 अगस्त 2024 को नेट परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन एनटीए ने अक्टूबर तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया। इस दौरान ही 8 अगस्त को आरपीएससी ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का जो अंतरिम परिणाम था वो घोषित कर दिया था। इसमें प्रार्थी पास हो गए। आरपीएससी ने 20 सितंबर व 10 अक्टूबर की विज्ञप्ति के तहत भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 14 से 25 अक्टूबर की अवधि में रखे गए। अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भी जारी कर दिए गए। प्रार्थी साक्षात्कार देने जब आरपीएससी कार्यालय पहुंचे तो उनको ये कहते हुए इंटरव्यू में शामिल करने से मना कर दिया गया कि उनके पास यूजीसी परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र नहीं है, और इस वजह से इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया।
जिसके पश्चात इन लोगों के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई और आरपीएससी के इस डिसीजन को जो है चुनौती दी गई। तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नेट परीक्षा देरी से होने के बाद इसका परिणाम भी देरी से यानी 17 अक्टूबर को आया और देरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एनटीए जिम्मेदार है। इस वजह से उनको साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट के द्वारा आरपीएससी को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है और साथ ही साथ में ये आदेश दिया है कि रिटर्न एग्जाम में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उनको आरपीएससी साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल करे। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।